सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर कह सकते हैं कि लगातार जो 6 दिन की विनिंग स्ट्रीक थी उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग 60 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ा और लाइकवाइज जो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक है वो भी फॉल में रहे। बस निफ्टी बैंक थोड़ी ज़्यादा प्रेशर था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। लास्ट आवर में एक स्पाइक ज़रूर आया था निफ्टी बैंक में, लेकिन फिर भी जो बिकवाली का दौर है वो वहाँ पर ज़रूर बना रहा। आईटी इंडेक्स आज प्रेशर में 1% के आसपास की बिकवाली, वहाँ पर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में करीब 1% के आसपास का फॉल देखने को मिला और थोड़ी बहुत जो बाइंग थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में बनी हुई थी कैश मार्केट के शेयरों में। और कैश मार्केट के शेयरों में रेलवेज अच्छी तेज़ी में है और लगातार जो तेज़ी का रुख बना था पिछले पूरे हफ्ते से वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसके अलावा डिफेंस में आज कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। टायर स्पेस में एमआरएफ के नंबर्स के बाद पूरा स्पेस आज बज़ कर रहा था, चाहे जेके हो, अपोलो हो, एमआरएफ इटसेल्फ हो, सीएट हो, बालकृष्ण हो, सब में खरीदारी का वहाँ पर रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा एफ&ओ में आज प्रेशर था मन्नापुरम में, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट, वो 150 करोड़ रुपए की ईडी की जांच की खबरें और उसका इम्पैक्ट क्लैरिफिकेशन भी आया उसके बाद, लेकिन फिर भी वहाँ प्रेशर देखने को मिला। प्रेशर था साथ ही साथ तमाम बॉम्बे बर्मा या फिर बॉम्बे डाइंग जो वाडिया ग्रुप की कंपनियाँ, वहाँ पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी आज एफएमसीजी स्पेस में, थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ देखने को मिल रही थी सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, वहाँ पर भी आज के सत्र में मूव था। इसमें एशियन पेंट स्पेस पूरा तेज़ी में था, एशियन, बर्जर, पीडीलाइट इनफैक्ट वहाँ पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिख रहा था। और अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक इंडिगो तेज़ी में, ऑब्वियसली बात है, नया हाई इसने आज हिट किया, गोयर का फॉल और इंडिगो का राइज फर्दर, ये यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, करीब 52-53% का मार्केट शेयर इसका इम्पैक्ट था। तो ऑटो फ्लैट नंबर्स के बाद आईटी और मेटल थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी, तो ऐसे करके स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रही थी। एनबीएफसी के सिलेक्टिव स्टॉक्स तेज़ी में थे। अब बड़े ट्रिगर्स में फेड, जिसका आउटकम आज शाम को आना है, इसको बाजार कीनली वॉच कर रहा है। नंबर्स टाइटन के आ जाने हैं, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल आने हैं, टीवीएस के नंबर्स कल आने हैं, हेवेल्स के नंबर आ चुके हैं। तो अलग अलग ट्रिगर्स जिसको मार्केट अवेट कर रहा है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेता हुआ या फिर कामकाज करता हुआ आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को लेकर भी यहाँ पर आप बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसके लिहाज से, इनफैक्ट वीडियो आज फिर मिस आउट कर रहा हूँ मैं। पहला सवाल हाँ, पहला सवाल जो मेरे पास है उसके लिहाज से बजाज फिनसर्व पे क्या किया जाए। सर, बजाज फिनसर्व के केस में कंसोलिडेशन अगेन, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो के चुका और उस इवेंट के बाद अब यहाँ पे कामकाज हो रहा है, तो कॉल आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा कि एक बड़े इवेंट इसने देख लिया है और मतलब एक बड़ी तेज़ी का स्प्लिट के बाद कंसोलिडेशन के बाद साइडलाइन और साइडलाइन के बाद चलना शुरू, ये एक प्रोसेस होना चाहिए आइडियली। बाकी नंबर्स को आप वेट एंड वॉच करिए और लाइकवाइज में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक तरफा तेज़ी के बाद अब हल्का हुआ है तो समय ले सकता है एटलीस्ट ये। विल्मर शेख साहब, आज नंबर आए इसके और नंबर से कुछ की हाईलाइट बताया था जो मैंने देखे भी थे। इनका जो मेजर बिजनेस है दैट इज़ रिफाइंड ऑयल बिजनेस, वहाँ पर मेजर ड्रॉप आया है नंबर्स में भी और ईबीटा में भी, वाई बेसिस पे भी एंड सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। 200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था जो इस बार 75 करोड़ आया सीक्वेंशियल बेसिस पे, और 350 करोड़ रुपए के आसपास था सालाना आधार पे, वो भी घट के 75 करोड़ रुपए आया। तो एक बड़ा डिप वहाँ पर देखने को मिला जिसको बाजार ने रिएक्ट भी किया है। लेकिन नंबर्स पे रिएक्शन उतना तेज नहीं था जितना बाकी समूह की कंपनियों में जब बिकवाली बढ़ी तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन आ गया। तो नंबर्स का तो 1.5% 2% ही टूटा था खाली, लेकिन वो जैसे ही बाकी ग्रुप कंपनीज टूटी उसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड हुआ। इन्वेंट्री का लॉस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है नंबर्स में, ऐसा कोई सेल्स में इतना इम्पैक्ट नहीं है, सेल्स थोड़ी सी सबड्यूड है Q1Q बेसिस पे भी, वाई बेसिस पे भी, लेकिन इन्वेंट्री का इम्पैक्ट है जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी और बॉटम लाइन में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स में एक स्टीप डिप आया है। है आपके पास तो बने रहो, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस मेकिंग नहीं है। 1 2 एक बैड टाइम देख चुके हो तो जो वो बैड टाइम का लो है उसको बतौर स्टॉप लॉस आप इस्तेमाल करो और बने रहो, यही एक ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। कल आज शाम को जो कॉल है और दूसरा जो ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ हैं उससे सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। सो एटलीस्ट उसको तो पहले देख ही लो आप, फिर उसके बाद कोई टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। BEL BHEL गेल
एट CMP, इतनी CMP पे सर BHEL जैसे स्टॉक जो मतलब अपने टॉप पर खड़ा है, 90 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहाँ पहुँच गया इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, और उसके बाद अब आप इस पर एंटर करने की बात कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा स्टॉक जो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, बीट RVNL, बीट IRFC, बीट एनीवन, बारिंग फ्यू जो नहीं चले, जैसे EIL नहीं चला है, वो एक बार को देख सकते हो आप, फिर भी मोमेंटम के लिए अगेन, बट इतनी बड़ी तेज़ी जो मोमेंटम के लिए आप प्ले करना चाह रहे हो, तो मोमेंटम आप तभी देखना जो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, उसमें आप एंटर मत करो, फंस जाओगे फालतू में। तो मतलब आप ऐसे समझ लो, कोई भी चीज़ 40-45 रुपये से अगर 90 रुपये आ गई, तो इतनी बड़ी तेज़ी को आप मिस आउट कर चुके हो, और उसके बाद आप एंटर करना चाह रहे हो, तो फंसने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अनटिल आप स्टॉप लॉस काम ना करो। तो BHEL के इसमें 72, 77, 82, 88 और 90, ये 5 लेवल हैं जिन पे हमेशा अटकता है। तो इनमें से जो भी आपके सबसे करीब दिख रहा हो बतौर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आप उनको वहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। ये आज ही कल ही हमारी एक बात हुई थी एक जानकार से, तो इसलिए वो लेवल वहाँ से निकाले हमने। पतंजलि, कैन वी एक्सपेक्ट 15% CAGR फॉर नेक्स्ट 10 ईयर? मतलब आई डाउट मिश्रा सर कि इतना आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे ट्रिगर भी थे और बुरे भी। पहले उम्मीद थी कि इसका जो रोड शोज चल रहे हैं वहाँ पर अच्छे दाम मिलेंगे और माल बिकेगा, लेकिन हुआ नहीं, वो माल बिका नहीं, प्रमोटर होल्डिंग घटी नहीं और चली गई प्लेज में। अभी भी वो ओवरहैंग है कि वो कभी ना कभी बिकने आएगी, और जिस तरह दाम चल नहीं रहा है कहाँ आएगी। लास्ट क्वार्टर के नंबर कमज़ोर थे, इस क्वार्टर के नंबर देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आ गए तो रिएक्ट कर जाएगा, बट किसी भी सूरत में अगर आप बने भी हो, आपके पास भी है, तो एक 880, 860 वो जो रीसेंट लो था, उसको बतौर स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। वो सबसे क्रूशल जोन है, अगर वो ब्रीच हुआ तो फर्दर 500 तक जाएगा, लेकिन अदरवाइज दिख नहीं रहा कि और नीचे जाना चाहिए। तो 850, 860 ये रेंज, 860, 865 के जो लोज बनाए थे हाल में, उसको एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में बने रहो। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत अभी है नहीं। और रही बात 15% CAGR की, तो 15% CAGR की एश्योरेंस, या आप कह लो कि ज़्यादा उम्मीद, एश्योरेंस तो बाजार में नहीं होती, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आपको हमेशा बड़े शेयरों में दिखेगी। बीट TCS, बीट इन्फोसिस, बीट रिलायंस, बीट HDFC बैंक, बीट ITC, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट, इनमें एक बार को फिर भी मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी क्रेडिबिलिटी को विद टाइम प्रूफ करते आए हैं। रुचि सोया से NCLT, फिर NCLT से पतंजलि की ये सिचुएशन, सो इसके बारे में भी आप इतने जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनको आप कर सकते हो फिर भी, तो उनमें आप 15% की उम्मीदें लगा के चलो सालों के लिए CAGR में। इनमें उम्मीद लगाना थोड़ा नॉन जस्टिफाइबल हो सकता है इसलिए आप इनके नंबर्स, चीज़ें, नो न्यूज़ फ्लोज, बज़, इन पे आप ध्यान रखना ज़्यादा बेटर है। सुमित, काइंडली शेयर स्टॉक्स वी कैन बाय इन दिस मार्केट, टुडेज फेड मीटिंग ऑल्सो। तो धवन साहब, जब आप आज के लिए स्टॉक ले रहे हो और फेड की मीटिंग से घबरा रहे हो, तो इंट्राडे हुआ ना, और उसके लिए मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता, बहुत सीधी सी बात है। अब रही बात आज के लिए खरीद रहे हो और लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, तो IT आपके सामने रखा हुआ है, थोड़ा समय लेगा लेकिन चल जाएगा। 1-2 लार्जेस्ट कंपनीज उसमें आपको नीचे के दाम पे मिल रही हैं। थोड़े दिन पहले एशियन पेंट 2500 में था, 2930 आई गया आज लुढ़क के। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्पिरिट 740 था, आई गया 790, 95, बल्कि 800 तक आ गया था ऑलमोस्ट। सो क्वालिटी लोगे किसी भी दाम पे नीचे के। सिंजिन ने ऑल टाइम हाई बनाई गया आखिर, बजाज ऑटो 4500 प्लस हो ही गया। तो ये सब ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आपसे इस पे बात हुई है, मल्टीपल टाइम हुई है, और उसके बाद रिएक्शन आप देख रहे हो। कुछ दिन बाद IT वैसे ही चल जाएगा। अगेन मैं आज एक लिस्ट तो मोनेटाइज, मतलब बना ही रहा हूँ, मोनेटाइज कह रहा हूँ, बना रहा था, जो जिसमें प्रमोटर्स में माल लिया है इस महीने में और क्या करेक्शन है। लेट्स सी क्या मिलता है, लेकिन अदरवाइज सो फार आप अभी तो वेट एंड वॉच करो। ज़रूरी नहीं कुछ ना कुछ लेना, कभी कभी नहीं लेना भी ठीक है, कैश पे बैठे रहो, इवेंट हो जाए उसके बाद ले लेना, क्या जा रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 359 शेयर्स एट 359 शेयर्स 428। एनीवेज दोनों में ही जो दाम है, वो जो रीसेंट लो था उसको स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो, क्योंकि ये हाल के फॉल में एक बड़ा जर्क देख चुके हैं। तो अब एक बार को लग रहा है कि जो हाल के IPOs थे उनकी कुछ की स्टीम निकल गई है और कुछ बनने लायक, उसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में नंबर्स ठीक थे इनके। सो आप अभी तो बने रहो और वेट एंड वॉच मोड ज़्यादा बेटर है इसमें। मन्नापुरम फाइनेंस, अदानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट में क्या क्या न्यू बाइंग करनी सही है और अभी इस लेवल पर? अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो आप त्यागी जी, तो आप मन्नापुरम में जाओगे, अगर एग्रेसिव हो तो फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, एग्रेसिव नहीं हो तो मत जाइए। न्यूज़ फ्लोज हैं,
और न्यूज़ फ्लो जब आते हैं तो फॉलिंग नाइफ है, उसमें क्यों एंटर करना। विल्मर एक इसमें मतलब 370 का स्टॉप अगर आप ले सकते हो तो आप जा सकते हो, और अंबुजा के केस में भी। अंबुजा से ज़्यादा इन तीनों में सबसे बेटर तो फिलहाल विल्मर ही दिख रहा है, क्योंकि नंबर आ गए, लेकिन अभी पता नहीं कौन कॉल में और ब्रोकरेज रिव्यूज़ क्या आते हैं। 1 2 न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा फॉल मन्नापुरम में तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। अगर आपकी एपेटाइट है तो आप कॉल लीजिए, लेकिन ये न्यूज़ बहुत हद तक सुबह से ही डिस्काउंट हो रही थी मार्केट में, तो एक नीजक रिएक्शन पुल बैक का आ भी सकता है, जैसे क्लैरिफिकेशन आता है उसके ऊपर। बट डिपेंड कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, सर्चेस कैसे हो रही हैं, किसकी हो रही हैं, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, तो कॉल लेना अगर मुश्किल है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल लेना। फिर भी जो न्यूज़ फ्लोज के दम पे शेयर में जब तक न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं तब तक आप कुछ मत करो, अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। ओके, I am holding ICICI General Insurance for 2 years, currently -10, can hold for long, फंडामेंटल एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। इसके नंबर तेजस्वी मैंने देखे नहीं अभी, क्योंकि लास्ट वीक ही आया था, उस टाइम मैं छुट्टी पे था। बट दो ये कंपनी ठीक है। मतलब मैं अभी कल एक कंपैरेटिव एनालिसिस भेजा था किसी बाजार के जानकार को, ICICI का और कोटक का। तो उनसे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तब यही हुआ था कि ICICI अपनी सारी इन कंपनियों को लिस्ट करा के बैठा और कोटक की कोई लिस्ट नहीं हुई है। तो उस समय कोटक बहुत अंडर वैल्यूड था, 1100-1200 रुपये के दाम पर था। तो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यूएशन वैसे देखना कि शायद ये काम ना करे या कर जाए, क्या पता। तो उस समय पर वो कोटक की अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में कन्वर्ट हुई, 1700-1800 आ गया, 1900 आ गया। तो अब जब कोटक अपने रेजिस्टेंस के पास है, यानी ये 2000 और 2100 की रेंज में, तो मैं उनको ये भेजा कि सर ये रिपोर्ट के हिसाब से भी अब कोटक ओवर वैल्यू साइड जा रहा है एंड ICICI वापस अंडर वैल्यू साइड आ रहा है। तो दो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज गुड, आप होल्ड कर सकते हो अगर आप टाइम दोगे तो। 1 ग्रुप भी अच्छा है और एसेट भी अच्छा है, उसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। बट इंश्योरेंस लार्जली अंडर परफॉर्मर था, पूरे स्टार या हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी या HDFC लाइफ एंड बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी, तो इसलिए ये भी नीचे आया हुआ है। तो आप आराम से बने रह सकते हो तो बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट एपेटाइट पे डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा जल्दी जवाब दे जाती है तो आप डिविडेंड पेइंग कंपनियां पहले ले लो, क्योंकि उनमें ये होता है कि आप जितने टाइम होल्ड कर रहे हो वो शेयर नहीं भी चलेंगे तो डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, आप बेचोगे नहीं उन्हें। लेकिन इनमें अगर डिविडेंड कम आया और आपको पैसा नहीं बना तो आपको ज़्यादा दुख होगा। सो मिक्स एंड मैच कर लो, ज़्यादा बेटर है। दो कंपनी अच्छी है। बायोकॉन नीचे करना था, बिरला को आप थोड़ा सा कर सकते हो, BPCL डिविडेंड के लिए करोगे, और क्रॉम्पटन सर अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। जुबिलेंट इनग्रेवी आप यहाँ ले सकते हो पुनीत जी। और टिल व्हाट प्राइस चला ऐड, आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है आपने कहाँ खरीद रखा है। अगर आपकी पहली एवरेज ही नीचे की है, मान लीजिए 380 के आसपास की, या ये 405 रुपये की, तो आप यहाँ थोड़ा बहुत ऐड करना, ऊपर मत जाना इससे। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऊपर की है 450, 455, 470, 500 प्लस की, तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदल रही हैं, नंबर्स पिकअप कर रहे हैं, इस क्वार्टर के नंबर्स का एस्टिमेट भी बेटर साइड पर है। सो आप अकॉर्डिंगली वहाँ कॉल ले सकते हो। नीचे के लेवल पर कुछ HNIs की तरफ से बाइंग भी आ रही है इसमें। इसके अलावा अपार राइज के रीज़न पोर्टफोलियो स्टॉक अपार इंडस्ट्रीज, एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी है सर इसमें, और उसके बाद अब आप एंटर करने की बात कर रहे हो, और एग्जॉर्बिटेंट एक तरफा चला है स्टॉक। तो दो कंपनी अभी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट वैल्यूएशन पार्ट महंगा है। नंबर्स अच्छे थे 2 क्वार्टर के, बड़े फंड का एक्विजिशन भी था, वो भी अच्छा ट्रिगर है। नई कैपेसिटीज़ ऐड हुई थी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, जो इतनी बड़ी तेज़ी आई थी इसमें। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है किसी भी स्टॉक में जो एग्जॉर्बिटेंट चाल दिखा चुका हो। थोड़े दिन के लिए उसे अवॉइड कर दो, नीचे आ जाएगा वापस। अगर अच्छी क्वालिटी कंपनी है तो होल्ड कर जाएगा, आराम से तब एंटर कर जाना। लेकिन इस तरह से तेज़ी के बाद एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो दो कंपनी अच्छी है, क्वालिटी एसेट है, अच्छा नंबर आया था, वैल्यू बाइंग भी हुई थी लोअर लेवल पर, और प्लस फंड्स की बाइंग भी थी, नई कैपेसिटीज़ का इम्पैक्ट भी था। बट अगेन बहुत बड़ी तेज़ी आई तो थोड़ा ध्यान संभल के काम करना इसमें। ओके, इंडोस्टार कैपिटल, सर इस पर तो क्या ही बोलूँ, अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, पिरामल फार्मा, इप्का में क्या क्या न्यू बाइंग करनी सही है और किस लेवल पर?
पिरामल पे तो सर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी रिसेंटली, एक बड़ा टारगेट दिया था उन्होंने, 90 रुपये के आसपास थी, तो शायद 180 का टारगेट है, 200 रुपये टारगेट आया था। उसके बाद स्पाइक भी आया था उसमें 8-10% का। तो बीट एंड डाउन तो है, तो एक बार को बीट एंड डाउन के लिहाज से तो देख सकते हो उसको वन, बट इन तीनों में ज़्यादा बेटर बेट तो इप्का ही दिखाई पड़ रही है। कंसीडरिंग वो यूनिकेम वाला डील भी है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन भले फंसे, बट एक बार को ज़्यादा बेटर तो इन सब में वही दिखाई पड़ रहा है फार्मा के लिहाज से। बायोकॉन अगेन थोड़ा चला है नीचे, लेकिन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। 180 से चल के 220-230 तक तो आ ही गया था, बट वही अगेन टूटा बहुत है। सो जिस लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट ले संभले वहाँ पर एंटर करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन इन एटलीस्ट शेयरों में तो इप्का सबसे बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको एक और बार कॉल ले सकते हो। यूनिकेम डील का इम्पैक्ट तो आना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, सो बेटर पोजीशन वही है। मैक्स हेल्थ केयर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन मैक्स हेल्थ केयर। देखिए हॉस्पिटल स्पेस में इंडिया में मेजरली मैक्स के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन है वो होता है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल से। इनके मेजर धंधे का हिस्सा जो है वही है। ये नी एंड सम सर्जरीज़ के लिए फेमस हैं, दिल्ली में इनका जो सेंटर है। और बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में, भले लार्जेस्ट प्लेयर अपोलो, लेकिन बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में जो फॉरेन टूरिज़्म, फॉरेन हॉस्पिटल टूरिस्ट आते हैं, वो मेडिकल टूरिज़्म वाले, वो इनके पास सबसे ज़्यादा आते हैं और उसमें ये लार्जेस्ट प्लेयर है। तो वो इनके रियलाइजेशन को थोड़ा बेटर साइड पर रखता है, इसलिए इनके पर बेड रियलाइजेशन एटलीस्ट अमंग टॉप 3 आते हैं। कंपनी भी नए मैनेजमेंट के साथ अच्छी है, तो इट्स अ गुड असेट टू ओन, अच्छी कंपनी है, देखने लायक है। होटल हॉस्पिटल में इधर अपोलो और मेदांता अगर नीचे मिले तो, और मैक्स, 3 नाम तो ठीक दिखते ही हैं सो फार। बाकी HCG भी इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन वो रीजनल प्लेयर और नेशनल प्लेयर का खेल है, तो नेशनल में तो 2 ही 3 नाम है, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। बट मैक्स इज़ अ गुड कंपनी, आप आराम से, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रह सकते हो। इस क्वार्टर का नंबर ज़रूर देख लेना, अभी मैंने देखे नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर तक तो रियलाइजेशन के बहुत अच्छे थे, पर बेड रियलाइजेशन भी अच्छे थे, और डिमांड साइड भी है, ऑक्यूपेंसी इनकी 70-72% के आसपास थी। तो वैसे तो नंबर्स ठीक हैं, अब इस क्वार्टर के नंबर्स को देख लीजिएगा कॉल लेने के लिए। यस यू कैन ऐड पुनीत जी, आप जुबिलेंट इंग्रेविया को इन लेवल्स पे देख सकते हो कि ऑलरेडी 680 या 720 से टूट रहा है स्टॉक और 380 तक दिखा कर आया है। रिसेंटली PL रिसर्च की तरफ से इसमें वो हुआ था, इनिशिएट कवरेज हुआ था, और PL रिसर्च की तरफ से बाय भी हुआ है, उन्होंने खुद भी इसमें बाय किया है। तो रिसेंटली उनके एनालिस्ट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बात मेंशन की थी कि मिड कैप में वो फार्मा में जुबिलेंट इंग्रेविया पे काफ़ी बुलिश हैं और 600 प्लस के टारगेट दे रहे हैं। ये क्वार्टर के नंबर से पिकअप आना चाहिए, तो वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो, या फिर आप ठीक ठाक क्वांटिटी में यहाँ पर जा भी सकते हो। ऑलरेडी बीट एंड डाउन है, तो डाउन साइड लिमिटेड है, जहाँ डाउन साइड लिमिटेड है वहीं पे ही पहली पोजीशन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अपसाइड है कंपैरिजन में, अपसाइड तो कुछ भी मिलेगा, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड हो ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए। सो ब्रोकरेज के व्यूज़ अच्छे हैं, पॉजिटिव कवरेज है, आप आराम से इसमें एंटर कर सकते हो। 600 प्लस के टारगेट्स यहाँ पे PL रिसर्च की तरफ से आ चुके हैं।